बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीए, बीएससी प्राइवेट या बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि हमने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, टोटल कोर्स कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा, कितने कितने मार्क्स के होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से कोर्सेज जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो चूज किए जाएंगे, सिलेक्शन कैसे की जाएगी और कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम टोटली डिसाइड आउट करेंगे कि प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई अभी कर रहे हैं तो आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। बिकॉज अगर आप रजिस्ट्रेशन भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही मैं अप्लाई करूं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पे बात आज हम लोग करते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात की है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जॉब्स ईच एंड एवरीथिंग आप अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 2027 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन हमें पता नहीं है कि हम लोगों ने अप्लाई कर तो दिया लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमने कोर्सेज कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन जानी है। रजिस्ट्रेशन जाने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके घर पे वापसी आ जाता है तो आई होप के मार्च के अंदर या फेब के एंड के ऊपर आपके एग्जाम की अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहला स्टेप जो है वो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देन आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ही हम एग्जाम के लिए अप्लाई करें या रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग करवाएं ना तो एग्जाम के लिए अप्लाई करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है, चाहे आपके 33% मार्क्स है, आपका एफएससी के अंदर पास होना मस्ट है। कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसके अंदर आप फेल हो और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आपको अप्लाई का पता ही ना हो तो आप क्या करेंगे, तो हमसे ही कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी मैंने बना दी है एक वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे मेरी वीडियो अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो वीडियो बना दी। आज हम डिस्कस करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स को। अब यहाँ पे आपने सर्च आउट करना है पंजाब यूनिवर्सिटी बीए बीएससी 2023। जैसे इस पे सर्च आउट करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे इनकी जो फीस है वो अलग है। आपको बता दूं यहाँ पे आपने आना है सबसे पहले कोर्स आउटलाइन की हम लोग बात करते हैं। मेन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कितने नंबर का पेपर होता है, पार्ट 1 कितने नंबर का होता है, पार्ट 2 कितने नंबर का होता है। तो आपको बता दूं कुछ स्टूडेंट कंपोजिट के लिए पूछ रहे होते हैं, तो आपको बता दूं कंपोजिट के लिए आपके पास जो है वो 1 साल का गैप होना मस्ट है। लेकिन बीकॉम वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिट के लिए। अब यहाँ पे क्या करें, कोर्स आउटलाइन पे क्लिक आउट करें। जैसे कोर्स आउटलाइन पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। अब यहाँ पे कोर्स आउटलाइन फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, ये सारी कोर्स आउटलाइन उन लोगों के लिए जो प्राइवेट है। एमए एमएससी का भी यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, बीकॉम का भी यहाँ पे अवेलेबल है, बीबीए भी 2.5 ईयर वाला अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस। सब इसके हवाले से आपको बता दूं कि यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस सिलेबस के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक दो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी। ये दो कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 के अंदर ऑफर किए जाएंगे। कि आपको पार्ट 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट कंपल्सरी ऑफर किए जाएंगे और इसके अंदर बाद में आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी 2 से सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब बाद का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बॉटनी 1 पढ़ लेते हैं लेकिन बॉटनी 2 उसके अंदर पढ़ते ही नहीं है पार्ट 2 के अंदर। तो आपको बता दो अगर बॉटनी आप 1 पढ़ रहे हैं तो पार्ट 2 के अंदर आपने बॉटनी 2 लाजमी चूज करनी है ताकि आपका देखो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से बन सके। ठीक है, और आप जो है अगर एग्जांपल टू से दैट एग्जांपल आप एमए एमएससी के अंदर नेक्स्ट एडमिशन लेते हैं एमएससी बॉटनी के अंदर, तो एटलीस्ट आपके पास 200 नंबर की आपने पढ़ी होगी बॉटनी तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो आपके पास एटलीस्ट 200 नंबर की बॉटनी होगी, देन आप एडमिशन लेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप कहेंगे मैं बॉटनी 1 अभी पास कर लूं, नेक्स्ट मैं ज़ूलॉजी 1 चूज कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अगर इस दफा बॉटनी 1 पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम में आपने बॉटनी 2 पढ़नी है। ये सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। हम एग्जांपल टू से दैट मैं पेपर के हवाले से डिस्कस कर रहा हूं। ये पेपर है आपके सामने। अब बॉटनी का पेपर कैसे होता है इसको डाउनलोड कर दें, या मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बॉटनी कैसे इसका जो पेपर होता है वो किस चीज पे रिलाई कर रहा होता है। पेपर ए जो होता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स,
जो रिटर्न होता है 35% मार्क्स के साथ इसके ऊपर डिवीजन की गई है। प्लांट सिस्टमैटिक एटोनॉमी जो है डेवलपमेंट 35 मार्क्स, उसका प्रैक्टिकल जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल 2 जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। अब प्रैक्टिकल 1 क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, ये भी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया गया। यहाँ पे टोटल डिवीजन 60% पोर्शन ऑफ विल बी सब्जेक्टिव टाइप, 40% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन जो हो गए फिक्स 60% जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है और 40% आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक पेपर प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताया गया कि आपने ये टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से कवर अप करने, ये आपने अंदर से चीजें कवर अप करनी है। बीएससी अगर बॉटनी आपने पढ़नी है तो ये सारी चीजें आपके सामने पढ़नी है। ये आपको बुक्स भी रिकमेंड की गई, आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। ये आप रिकमेंडेड बुक्स को देखें, यहाँ पे आपके सामने 8 पॉइंट्स दिए गए जो आपने रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल के हवाले से भी डिस्कस किया गया, 7 प्रैक्टिकल है, यहाँ पे 9 प्रैक्टिकल, इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल आपका आ जाएगा या बॉटनी का हो गया है। अब यहाँ पे ये मैं सारा कुछ स्टडी कर रहा था, आपको सैंपल पेपर्स के हवाले से बता रहा, कोई भी आप पेपर देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। आप फाइन आर्ट्स की मैं बात करूं तो फाइन आर्ट्स के ऊपर आप क्लिक आउट करें, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये कोर्स आपके सामने सारा बता दिया कि आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैं आके बात कर लेता हूँ पार्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 2 की मैं बात करता हूँ, चाहे साइंस का है चाहे जिसका भी है। अब पार्ट 2 के अंदर क्या होगा कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगा, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम साइंस के लिए और एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के लिए डिफरेंट है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर्ड है तो आपने इसको देख लेना है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे कुछ अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज करना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके सामने जो है वो सैंपल पेपर्स के हवाले से, यहाँ पे सैंपल पेपर भी अवेलेबल है। एग्जांपल से इधर यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, मैं डाउनलोड कर लिया, ये सैंपल पेपर है मेरे सामने। के पेपर आता कैसे है फुल फ्लेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40% का आपके सामने यहाँ पे उन लोगों ने कहा था ऑब्जेक्टिव आना है और 60% का आपके पास सब्जेक्टिव है। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल इसको फुल फ्लेज आपके सामने पेपर दिया गया, आपने इसको देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर डिवीजन के हवाले से। तो आपको बता दो पेपर डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स ने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है, तो उसको लाजमी आपने देखना है। अब यहाँ पे मैं करिकुलम पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे आके अब मैं इसके ऊपर क्लिक आउट करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लाजमी देखना है। यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड की है उसमें मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि बीए पार्ट 1 का जो है वो क्या है और बीए पार्ट 2 का क्या है। यहाँ पे बीए के हवाले से मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने बीएससी के जो बीए का है उसका मैं आपको सब्जेक्टिव बता देता हूं। अब यहां देखिए बीए के अंदर क्या होता है कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, आपके पास 2 चीजें हैं। बीए के अंदर पार्ट 1 के अंदर आपने इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी पढ़नी होती है, ठीक है। ये दोनों 100 मार्क्स के हैं, लेकिन 60 नंबर का आपके पास पाकिस्तान स्टडी होता है, 40 नंबर की आपके पास जो होती है वो या 40 नंबर का आपके पास इस्लामिक स्टडी होती है, या 60 नंबर की आपके पास जो होती है वो आपके सामने पाकिस्तान स्टडी होती है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है आपके पास। फिर आपके पास 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आपने क्या करना है, इनमें जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है इनमें से 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने अपनी मर्जी के। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 की बात की जाती है, पार्ट 2 के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी लाजमी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 होता है जो आपने कंपलसरी पढ़ना होता है, उसके बाद इलेक्टिव 2 होता है वो आपने पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो है ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जितने भी कोर्सेज दिए गए हैं जो अब पार्ट 2 के अंदर आएंगे, तो पार्ट 2 के अंदर आप ये कोर्सेज सारे पढ़ेंगे, इसमें से कोई भी 2 चूज करेंगे आप, जो भी चूज करेंगे आप, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे अब ये आ गया, ये सारे फॉर्म जो है वो आपके सामने डिस्कस किया कि आप ये सारे प्राइवेट सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जो फाइल लेना चाहते हैं, वो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे पास जो अवेलेबल है, आप मुझसे कमेंट करें और मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, मैसेज सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। ये कोर्स ए मैथ ए के हवाले से बात की जाती है, मैथ बी के हवाले से भी बात की जाती है, इट्स अप टू यू जो आप चूज करना चाहें, ठीक है। यहाँ पे सारा बात की है। अब मैं बीए बीएससी की बात करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बीएससी के अंदर जो है वो बॉटनी जूलॉजी ऑफर नहीं किया जाता, एसोसिएट डिग्री इन साइंस की बात की जाती है। तो आपको बता दो यहाँ पे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तकरीबन यहाँ पे आपके सामने 88 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आप इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। अब बीएससी जो पार्ट 1 करते हैं उनके अंदर मैं आपको बता दूं, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी आपके पास 100 नंबर का ये कंपलसरी आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ये उनकी तरफ से डिफाइन है। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात की जाती है तो पार्ट 1 के अंदर आपने कोई भी 3 से सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर बात की जाती है, इसके अंदर पार्ट 2 की बात करें तो उसके अंदर आपने क्या है कि बीएससी इंग्लिश कंपलसरी जो है वो आपने करनी है। उसके बाद इसके अंदर भी 3 आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी कॉम्बिनेशन। Every candidate shall be required to offer Islamic studies, ethics in Pakistan study 60 plus 40 100 नंबर का ये है, and English compulsory subject carrying out 100 marks, and each and any one of the following group subject, every subject है each following group करीब 200 marks, ठीक है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो जो होगा वो आपका वो कंक्लूड करेगा 200 मार्क्स का, एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स। अब मैं आपको बता देता हूं 100 नंबर का तो हमारे सामने ये आ जाता है, ये पूरे वाला, और 100 नंबर का हमारे सामने ये आ जाता है
200 मार्क्स हो गया, बकाया हमारे पास बचते हैं 600 मार्क्स। टोटल 800 नंबर की बीएससी होती है। 600 मार्क्स में से क्या होगा कि आपने बॉटनी जोलॉजी करना है, एग्जांपल टू से दैट बॉटनी केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स के साथ जाना है, बॉटनी जोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के जाना है, बॉटनी केमिस्ट्री जोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी के साथ जाना है। जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको पार्ट 2 के अंदर भी वही सिलेक्ट करने पड़ने हैं। ये नहीं है कि आप बॉटनी जोलॉजी एक पार्ट 1 के अंदर सिलेक्ट कर ले, नेक्स्ट आप कंप्यूटर साइंस और मैथ सिलेक्ट करके बैठे हो, ऐसा नहीं करना। आपने अकॉर्डिंग टू दैट आपने चूज करना है। अब अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, ज्योग्राफी ये आपने चूज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने फिर देखना है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से बने बनाए मिले हैं। अगर आपको किसी को चाहिए भी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट आपने जब अप्लाई करना होता है तो आपको बड़ी जरूरत पड़ती है। अब एग्जांपल टू से दैट प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शैल अपीयर इन सब्जेक्ट्स पेपर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज पर स्टेटस 15 अबव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया गया कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने अपीयर होना है, ठीक है, 15 अबव। अब यहाँ पे नीचे आ जाए तो नीचे आने के बाद वो कहते हैं ऑल दोस स्टूडेंट्स हु पास बीएससी विद जनरल मैथ need only to qualify B course of the math paper 1 or paper 2. An additional subject of eligibility of admission for MSc mathematics or for appearing in MSc math examination as per external and private candidates. An outline of the test in each subject is given as appendixes. यहाँ पे आपको सारी कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आपने इसको देख लेना है। मेन बात आती है कि आपको स्टूडेंट्स को तैयारी के हवाले से, कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने बुक्स कहाँ से लेनी है। आपको बता दूं, बुक शॉप पे जाए, वहां पे आपको पास पेपर्स मिल जाते हैं, पास पेपर्स को देखें, उनको पता नहीं होता सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, और वो तैयारी तब करते हैं जब एग्जाम के लिए देना होता है पेपर। जब एग्जाम के लिए अपने करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले तैयारी नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा दी है तो आप अभी ही अपनी जो है वो तैयारी को कंटिन्यू कर दें, बिकॉज आपके पास फिर टाइम नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि अब मेरे पास तो 2 महीने बच गए हैं या 1.5 महीना बच गया, तो मेरे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं है। तो आपको बता दूं, आप इसको फॉलो आउट करें और इसको अभी से तैयार करना शुरू कर दें। ये मैंने आपको बीएससी का भी शेयर आउट कर दिया है सारा कुछ, कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद आपको सैंपल पेपर भी दिखा दिए हैं और ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी को ये लिंक भी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक भी मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटली आपको बता दिया गया कि आपने इसको फॉलो आउट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट्स आपको बता देंगे, आपने इसमें से, अब बीएससी की मैं बात करूं, यहाँ पे एक ऑप्शन सब्जेक्ट की बात की जाती है, तो आपने इनमें से कोई ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करना, इट्स अप टू यू। नॉट कोई भी आप चूज कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन चूज वो करना जिसके अंदर आपको फायदा भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल पेपर्स की बात की जाती है, यहाँ पे रिवाइज सिलेबस की बात की जाती है, इट्स अप टू यू, जो भी आप चूज करना चाहें। यहाँ पे आगे मैं बीएससी पार्ट 2 की बात करूं, यहाँ पे स्टैच्यू की बात की जाती है, आगे आ जाए, जो स्टैच्यू मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के साथ करना है। यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स बुक्स आपको बताई गई है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। हम आपको लोग प्रॉपर तरीके से गाइड आउट भी करेंगे और प्रॉपर तरीके से बताएंगे भाई ये एकेडमिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारा कोर्स आउटलाइन आपको बता दिया गया। यहाँ पे आपको बता दूं डिविजनल पेपर, सब्जेक्ट्स पेपर मार्क्स, एंड यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड किया, जो आपको दिखा रहा था, यहाँ से डाउनलोड किए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से आपको बता दिया गया, बैचलर ऑफ साइंस के हवाले से बता दिया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। पार्ट 1 के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, और आपको बता दूं शायद कोई इंपॉर्टेंट आपके सामने हो, तो आपने इसको डाउनलोड करना है और रीड करके आपने इस पर सारी इंफॉर्मेशन एड अप करनी है। आई होप कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है प्रॉपर एक्यूरेट वे से की गई। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।